नीट पेपर लीक मामले में विवाद कम होता हुआ नहीं दिख रहा है और उल्टा अब यह विवाद केंद्र सरकार की परेशानी और बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेपर लीक मामले पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को सीधे घेरा है। राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। मेहनती छात्रों के साथ धोखा हुआ है और नीट का पेपर लीक हुआ है। नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक मुद्दे पर अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल हम संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे, सरकार को घेरेंगे। देखिए, नीट पेपर और यूजीसी नेट के पेपर लीक हुए। तंज कसते हुए राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, इजराइल और गाजा की लड़ाई को भी नरेंद्र मोदी ने रोक दिया था, लेकिन किसी न किसी कारण से हिंदुस्तान में जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं रोक पा रहे या फिर रोकना नहीं चाहते। क्या कुछ पूरी बात उन्होंने कही, सुनवाते हैं आप। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, बहुत मजबूत ऑपोजिशन है तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग समय है। वहीं बिहार में नीट को लेकर जिस तरीके से लगातार अब हंगामा हो रहा है, तेजस्वी यादव का नाम भी उछाला जा रहा है, उसको लेकर राहुल ने कहा कि हमारा यही कहना है कि जांच होनी चाहिए और जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों पर आरएसएस बीजेपी का कब्जा है और जब तक इसे बदला नहीं जाएगा तब तक पेपर लीक होने बंद नहीं होंगे। सुनिए। इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री पेपर लीक से इनकार करते रहे, एनटीए पेपर लीक से इनकार करता रहा, लेकिन बिहार के खुलासे के बाद सबके दावों पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में विपक्ष मजबूत हुआ है और सोमवार से शुरू होने वाले संसद सत्र में सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला है विपक्ष। ये बात तो राहुल गांधी के रुख से बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अब सरकार का इस पर क्या रुख होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन ये तो साफ है कि युवाओं के साथ पेपर लीक का जो खिलवाड़ हो रहा है वो थम नहीं रहा। दावे चाहे जितने भी होते रहें, उन पर आखिर कब तक रोक लगेगी? क्या विपक्ष के दबाव में सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? ये देखना होगा। लेकिन विपक्ष के पास मौका है पहले ही सत्र में सरकार को जोरदार तरीके से घेरने का और इस बार तो विपक्ष भी मजबूत है, उनके हौसले भी बुलंद हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।